कभी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज किया जा रहा था, मगर आज उनका बढ़ता वोट बैंक एनडीए और इंडिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। पीके लगातार आम जनता के बीच पहुंचकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। पटना में पीसी में एनडीए के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए खुलासे किए। एक एक करके डिप्टी सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, जिनको भ्रष्टाचार के कई आरोप में घेरा। हालांकि बीजेपी से तथ्य ही बताने में जुटी हुई है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर के खुलासे से सियासी हड़कंप। प्रशांत किशोर ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन। पीके के आरोप तथ्यहीन बता रहे बीजेपी नेता। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से लगातार बिहार के एक एक जिले की कई बार यात्रा कर चुके हैं। उनके निशाने पर पिछले 3 दशक का शासन है, चाहे वो लालू राबड़ी तेजस्वी हो या फिर नीतीश और बीजेपी। दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके ने खुद के लिए ऐसी सियासी रणनीति बनाई है कि बिहार के दोनों गठबंधन यही आकलन करने में लगे हैं कि प्रशांत किशोर और जनसुराज ज्यादा किसको डैमेज कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और बिहार में उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू की चिंता इस बात को लेकर है कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुख्य विपक्षी पार्टी को उठाने चाहिए। चिंता का विषय ये भी है कि पीके एनडीए के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर एनडीए की ही चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। पिछले कुछ महीनों से प्रशांत किशोर बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों को भ्रष्टाचार से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाने के साथ ही पीके इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी लपेट चुके हैं। पीके बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठा चुके हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल को पेट्रोल पंप के मालिकाना हक मामले में पीके घेर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने एक एक करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मंत्री मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में साल 2019 और 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा होने पर सवाल उठाए। इसके बाद पीके ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरते हुए उन्हें नाम बदलने का विशेषज्ञ बताया। कहा कि इनका नाम राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार और सम्राट चौधरी है, लेकिन इनका पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य है। साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम मारकर हत्या करने का आरोप है। इनको नाबालिग बताकर 6 महीने में जेल से निकाला गया। जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भी बरसे पीके बोले, नीतीश कुमार के दाहिने हाथ अशोक चौधरी बिहार के भ्रष्टतम नेता हैं। 2021 में अपने पीए के नाम पर पटना के बिक्रम में 23 कट्ठा बेमानी जमीन खरीदकर अपनी बेटी के नाम करवा दी। प्रशांत किशोर ने इसी क्रम में आगे पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर भी उनके पेट्रोल पंप के माध्यम से सरकारी धन की लूट का संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेतिया शहर के छावनी इलाके में संजय जायसवाल के परिवार का एक पेट्रोल पंप है, जिसके पास फ्लाईओवर बनना था। संजय जायसवाल ने कई साल तक फ्लाईओवर सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया कि उनके पेट्रोल पंप की बिक्री प्रभावित हो जाती। इन्होंने एक वक्त पर पेट्रोल पंप पर सार्वजनिक बोर्ड भी लगवाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरे नहीं, राज्य सरकार की वजह से रुका है। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जारी जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई।
उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे।